हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ के जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इसमें इस तरीके के प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है ताकि आप जो आने वाले एग्ज़ाम दे रहे हो उनमें आपको अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, और आज हम अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात और औसत और पार्टनरशिप, इन तीन टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं ताकि हम आपको इसी तरीके के वीडियो लाते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्नीचर की तीन वस्तुओं का औसत मूल्य दिया है 15,855, यानी औसत तीन वस्तुओं का दिया हुआ है 15,855। तीन वस्तुएं हैं तो इंटू 3 करेंगे। इसके बाद इन वस्तु मूल्यों का अनुपात है 3, 5, 7, यानी हम इनको अगर ऐड करेंगे 10, 5, 15। हम इसको क्या कर देते हैं, अगर हम इसको काटें तो 15 से काटेंगे तो 15 एक कम 15, 0, 15 75, 10, 15 सत्ते 105, यानी आपका कितना आ जाएगा 1057 इंटू 3। 3 सत्ते 21, हासिल आपका आ गया 2, 3 पचे 15, 15 2 17 और 3 एक कम 3। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या है, तो यानी जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा है वही वस्तु क्या होगी, सबसे महंगी होगी। तो इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे 7, तो 7 एक कम 7, 7 सत्ते 49, 7 एक कम 7 4 11, हासिल आपका कितना आ गया 1, 7 देखो 21 और 1 22, यानी 22,197 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 249 है तो खेलों में लड़कों की संख्या क्या होगी। यहां आपको दिया है मेरे भाई गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया है 1:5। गर्ल्स की संख्या है 249, यानी इस एक का मान कितना है 249 है। आपको बॉयज की संख्या निकालनी है, यानी 5 का मान निकालना है, तो इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे 5, तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 नहीं 45 की 5, हासिल 4, 5 चौको 20, 4 24, हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, तो आपका जो बॉयज की संख्या हो जाएगी वो 1245, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। 41 संख्याओं का औसत कितना है 33 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है। अंतिम 25 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रारंभिक से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो यहाँ पे 41 संख्याओं का औसत दिया है 33, यानी हम यहाँ पे योग निकालेंगे तो 41 गुणे 33 करेंगे। ठीक है, 41 गुणे 33 करेंगे। पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है, यानी पहली जो 17 संख्याएं हैं उनका जो औसत कितना दिया हुआ है 41 दिया है, तो इनका हम योग निकाल लेंगे तो 17 एक कम 17, हासिल 1 बचेगा, 17 चौको 68 और 1 59। यहाँ पे 25 संख्याओं का, अंतिम 25 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है 27, तो 25 सत्ते 175, हासिल 17 बचेगा, 25 दूनी 50 में 17 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। यानी योग करेंगे तो यहाँ पे 7 5 12, 9 1 10 7 17, हासिल 1 6 6 12 1 13। ये जो योग आया है ये कितनी संख्याओं का योग आया है, 17 और 25 संख्याएं कितनी हो जाएंगी 42, और यहाँ पे संख्याएं कितनी है 41, तो यहाँ पे इनका योग कितना होगा, तो यहाँ पे अगर हम गुणा करें तो 33 गुणे 41 है, 3 आएगा 3 हो जाएगा, 4 3 12 और 4 3 12 और 1 13, यानी ये कितना हो जाएगा 3531, यानी इनका जो योग आएगा तो 1353। ये जो योग आया है ये कितनी संख्याओं का योग आया है मेरे भाई, ये आपका योग आया है 41 संख्याओं का योग आया है, और ये जो योग है 42 संख्याओं का योग है, तो यानी एक संख्या इसमें एक्स्ट्रा है तो हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो अगर हम इस संख्या में से 19 को निकाल दें तो जो शेष संख्याएं बचेंगी, यानी
1353 में से हमको 19 को क्या करना है, माइनस करना है। 13 में 9 जाएगा तो 4, 9 4 13 होता है। यहाँ 4 बचेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 हो जाएगा। अब एक संख्या आपने निकाल दिया है तो कितनी संख्याएं बचेंगी, 40 संख्याएं बचेंगी। तो 40 के इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यानी हम क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और 4 का हम इसमें अगर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 1 4 3 12, 1 14, 4 3 12 दशमलव 2, 4 पंचे 20। और जब 10 का भाग करेंगे इसमें तो ये आपका हो जाएगा 33.35, यानी जो शेष संख्याएं बची हैं उनका जो औसत आएगा वो 33.35, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदिनी और नदिता एक व्यवसाय में 23:3 के अनुपात में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ दिया है यहाँ पे 2522 रुपए, तो नंदिनी और नदिता के को प्राप्त लाभों में अंतर पूछ रहा है कितने रुपए का है। एक बात बताओ, इन दोनों को कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो लाभ हो रहा है यहाँ पे कितना, 2522 का, ठीक है। और इनका व्यवसाय, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या है, नंदिनी, और ये क्या है, नंदिता, ठीक है। इनका अनुपात कितना है, 23 कितना है, 3 है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया भैया, 26 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 26। और आगे क्या पूछ रहा है, इनके प्राप्त लाभों में अंतर, तो कितने का अंतर है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 20 का अंतर है, तो इंटू 20, ठीक है। लाभों का अंतर बताना है। इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे भैया, 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 से इसको हमको काट देना है, 13 1 कम 13, 13 से इसको काटेंगे तो 13 1 कम 13 बचेगा 12, 13 नहीं है 117, 117 5, 13 चौक 52, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1940, यानी 1940। इतने रुपए का क्या है, इनके लाभ में अंतर है। जो ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, फिर से देखो, उसी तरीके का एक प्रश्न है जो अभी हमने बनाया था। 41 संख्याओं का औसत कितना है, 16 है। तो यानी यहाँ पे योग निकालेंगे तो 41 गुणे क्या हो जाएगा, 16, 16 1 कम 16 की 6, हासिल 1 बचेगा, 16 चौक 64 और 1 65। पहली 17 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। तो यानी 17 गुणे क्या होगा, 27 होगा। तो 17 गुणे कितना हो जाएगा, 27, 17 सत्ते 119, हासिल 11, 17 दूनी 34 में 11 जोड़ेंगे तो 45। 25 संख्याओं का औसत 26 है, यानी 25 संख्याओं का औसत कितना है, 26 है। तो 25 छक्का 150 होता है, हासिल आपका 15 हो जाएगा। 25 दूनी 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 4 10 और 11 हो जाएगा। यानी यहाँ पे टोटल कितनी संख्या हो गई, 42। यानी 42 संख्याओं का योग कितना है, 1109, और 41 संख्याओं का योग कितना है, 656। तो इन दोनों में जो अंतर करेंगे तो हटाई गई संख्या होगी। तो यानी यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, 9 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 3, 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 5, यहां आपका बचेगा 9, क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिर हासिल लोगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4। यानी जो हटाई गई संख्या वो क्या है, 453। तो अगर हमको इस संख्या इन टोटल योग में से इसको हटा दें तो शेष संख्या बचेंगी। तो हमको भैया करना क्या है, यानी 656 में से 453 को माइनस कर देना है। ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 5 में 5 गया 0, और ये आपका आ जाएगा मेरे भाई कितना, 2 आ जाएगा। संख्याएं कितनी बच रही, एक संख्या निकाल दोगे, 40 बच रही हैं। अब इसको हमको क्या करना है, भाग दे देना है। तो 4 का भाग करेंगे तो 10 आएगा, और 4 का भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 0, 4 पंचे 20, 0, फिर आपका क्या लग जाएगा यहाँ पे 0,
सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपको 4 पंचे 20 यानी 3, फिर आ जाएगा 0, फिर आपका कितना बनेगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, यानी आपका कितना आया यहाँ पे 50.75, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 10 से। 10 का जब डिवाइड करेंगे तो 5.075, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो योग कितना होगा 160। इनमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है, यानी 5 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है, तो 14 पंचे कितना हो गया 70। अगर 160 में से 70 को निकाल दें तो बचेगा हमारे पास कितना, 90। 8 में से 5 संख्या निकल गई तो संख्या बचेंगे कितनी, 3। 3 का यहाँ पे अब भाग करेंगे तो शेष संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। PQR का औसत 45 किलोग्राम है। Q और R का औसत कितना है, 20 किलोग्राम है, तो P का वजन बताना है, क्या होगा। देखो P प्लस Q प्लस R, इन 3 व्यक्ति हैं, इनका औसत बोल सकते हैं कि 45 है। 3 व्यक्ति हैं तो इंटू 3 करेंगे तो यानी ये 135 किलोग्राम है। Q प्लस R कितना है, औसत 20। 2 संख्या है तो 2 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। 2 संख्या है, 2 का इंटू करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, तो जब अब माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा P। इधर भी माइनस करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 105, सॉरी कितना आ जाएगा, 95 कितना आएगा, 95 किलोग्राम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 95। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया है अनुपात समानुपात से। यदि y माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तथा y बराबर 3 रखने पर x का मान 6 आता है, तो y बराबर 7 रखने पर x का मान क्या आएगा। देखो मेरे भाई, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि x जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है आपके 1/y³ माइनस 1। यहां पे हम x बराबर लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती को हटाएंगे तो k/y³ माइनस 1। y बराबर 3 रखने पर और x बराबर 6 रखने पर, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 6 रख देते हैं, k आपका निकाल लेंगे, और y की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 माइनस 1, तो यानी k बराबर आपका क्या निकलेगा, ये 26 गुणे 6, 26 गुणे 6, 36, 3 7 12 3 15, 156। k की वैल्यू कितनी आ गई, 156। लेकिन आगे क्या पूछ रहा है कि यदि अगर आप y की वैल्यू 7 रखो तो x का मान क्या होगा, यानी इसी में आपको x की वैल्यू निकालना है। अब k यहां पे दिया हुआ है और y³ माइनस 1, अगर यहां पे k का मान आपने निकाला है 156, अब अगर y का मान आप 7 रखो तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343 माइनस 1, तो 156 डिवाइडेड बाई 342, 1 माइनस करेंगे, इसको हम काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 चौको 12, 2 से काटेंगे तो ये आपका 26 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 1 2 सत्ते 14, 26 बटे कितना आ रहा है आपका, 26 बटे आपका 57, यानी 26/57 दिया है, क्या कहीं 26/57। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो आएगा वो x की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा अनुपात क्या है, और यहां मैं आपको सबसे छोटा अनुपात निकालने का एकदम बेहतर तरीका बताऊंगा कि जैसे ये आपके अनुपात में दिए गए हैं तो आप इनको भिन्न के रूप में लिख सकते हो, भिन्न के रूप में लिख सकते हो। यानी ये क्या है, ये 30 बटे क्या है 31 है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है आपका कितना है 15 बटे कितना है 44 है। ये जो आपका दिया है कितना 22 बटे कितना है 56 है।
और ये क्या दिया है, ये 29/48 है। तो अगर आप देखो ये आपका कितना है 15, ये आपका 30/31 है, ये आपका 15 भैया कितना है, ये कटे पिटेगा तो नहीं, 15/44 है। इसको अगर हम काटेंगे 2 से तो ये आपका 11 क्या बनेगा, 28 बनेगा। 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 28, और ये 29 क्या हो जाएगा, 48। अब देखो अनुपात कैसे निकालोगे, कौन छोटा है, छोटा पूछ रहा है मेरे भाई। करना क्या है ये बताओ कि इसका देखो आप आधा करोगे तो ये आधे से ज्यादा है, 31 के आधे से ज्यादा है, मतलब ये तो हो नहीं सकता, आधे से बहुत ज्यादा है। और जो छोटा नंबर निकालना है तो वो आधे से कम के करीब होना चाहिए। देखो इसको अगर देखेंगे तो 44 का आधा क्या होता है, 22, 22 से कम है, ये हो सकता है। 28 का आधा करेंगे तो 14, 14 से कम है, ये भी हो सकता है। 48 का आधा करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन 24 से ये ज़्यादा है तो ये भी नहीं होगा। यानी हमको इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में क्या करना है, निकालना है कि इन दोनों में कौन छोटा है। तो आपको करना कुछ नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे इनका तिर्यक गुणा कर दो, इनका तिर्यक गुणा कर दो। 11 का गुणा करो, देखो यानी 11 में गुणा करोगे 44 का, तो 11 चौक 44 की 4 हासिल कितना आ जाएगा आपका 4, 11 चौक 44 और 4 कितना हो जाएगा 48। 15 गुणा 28 में करो, 15 अट्ठे 120 हासिल 12, 15 दूनी 30 में 12 जोड़ोगे तो आपका 42, 420। अब इसमें अगर देख पा रहे होगे तो जो नंबर छोटा है, देखो 420 जो है 484 से छोटा है, यानी ये जो पूर्णांक है, ये जो आपका संख्या है, ये जो अनुपात है वो क्या होगा, छोटा होगा, यानी 15/44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय में 40,400 रुपए का निवेश किया। 1 वर्ष के अंत में 5,000 रुपए का लाभ होता है। मानसी का हिस्सा 1900 था, तो नेहा का हिस्सा कितना होगा। देखो उनको लाभ कितना होता है 5,000 रुपए का। 5,000 में से मानसी को जो लाभ मिलता है वो कितना मिलता है 1900 रुपए। तो यहाँ पे नेहा को जो लाभ मिलेगा तो कितना मिलेगा, नेहा को जो लाभ मिलेगा तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3100 रुपए। ये प्रॉफिट का रेशियो बना लो। प्रॉफिट का रेशियो मेरे भाई बनेगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी रेशियो कितना बनेगा 19, रेशियो आपका कितना हो जाएगा ये 31 हो जाएगा। बोल क्या रहा है, दोनों ने कितने का निवेश किया है 40,400, यानी 40,400 रुपए का दोनों ने निवेश किया है। इन दोनों का योग कितना हो रहा है 50, 50 का डिवाइड किए। किसका हिस्सा पूछ रहा है, नेहा का हिस्सा पूछ रहा है, तो नेहा को कितना मिल रहा है 31 मिल रहा है, तो 31 इसमें क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 अठे 40, 0 5 अठे 40, यानी ये 808 होगा, और गुणे क्या करेंगे 31 करेंगे। ठीक है, तो देखो 8 एकम 8, यूनिट अंक 8 आएगा, यूनिट अंक 8 आपको यहीं पे दिया हुआ है, तो यानी आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 25,048 रुपए। इतना रुपए किसने निवेश किया है, नेहा ने निवेश किया है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रतिमाह औसत 4,080 रुपए है, यानी 3 महीनों का, तो 3 महीनों का जो औसत दिया है कितना है, ये आपका 4,080 है। योग निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 अठे 24 की 4 हासिल, 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 और चौको 12 हो जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं कि अप्रैल का जो औसत दिया है वो कितना है, 3 महीनों के औसत से 75% अधिक है। यानी अप्रैल का अगर हम यहाँ पे उसका इनकम निकालें या वेतन निकालें, जो भी बोल सकें, तो जो भी औसत दी गई है औसत से 75% अधिक है, तो 75% का मतलब होता है 175/100, यानी 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, 7/4। 4 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 0 4 दूनी 8 और ये 0, 7 का गुणा करेंगे तो 0 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा।
ये 3 महीनों का वेतन का योग है, ये आपका अप्रैल महीने के वेतन का है। और आगे बोल रहा है कि पूरे वर्ष का औसत दिया हुआ है, ये दिया है। तो यानी पूरे वर्ष मतलब 12 महीने का औसत दिया हुआ है कितना, 66405। इसका अगर हम यहाँ पे टोटल योग निकाले मेरे भाई, तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 छंग 72, 72 4 76 हासिल 7, और 12 छंग 72 में अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 79। ये जो आया वेतन है ये आपका 12 महीने का आया है। और ये जो दिया हुआ है ये 3 महीने और ये अप्रैल का, तो यानी दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये 4 महीने का वेतन हो जाएगा। तो यानी 0 में से 0 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, और 4 में से 4 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, और 2 में से 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में से 7 जोड़ोगे तो आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। यानी ये 4 महीनों का वेतन कितना है, 19,380। पूरे वेतन में से इस वेतन को माइनस कर देंगे तो शेष वेतन बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 19,380 को हमको क्या करना है, माइनस कर देना है यहाँ पे। तो ये आपका 0 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ मेरे भाई आपका क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ हासिल ले लोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ पे 6 हासिल, 16 में से अगर 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ आपका बचेगा 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। ये शेष वेतन आपके 8 महीनों का बचा है, तो इनका औसत पूछ रहा है। तो यानी 777,480, 8 महीना शेष बचा है, तो 8 का हम भाग दे देंगे। का भाग करेंगे तो 8 1 कमा 8, 8 9 72, बचेगा यहाँ पे आपका कितना 72, मतलब बचेगा आपका 5 57, 8 7 56, 1 14 हो जाएगा। 8 1 कम 8 6 68 बनेगा, 8 8 64, 4 8 5 40। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 97,185, 97,185 ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो योग कितना हो जाएगा, 160। इनमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो 15 पने कितना हो गया, 75। अब हम इसमें से अगर इसको माइनस कर दें, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ आपका क्या बचेगा भैया 5, यानी 15 में से 7 जाएगा तो कितना 8, कितना हुआ 85। कितना हो गया मेरे भाई 85। तो शेष संख्याएं कितनी बच रही हैं, शेष 3 संख्या बचेंगी, क्योंकि 8 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, शेष कितनी संख्या बचेंगी 3। तो 3 का हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। तो 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 8 24, बचेगा 1, 3 3 9, 3 3 9, 28.33, 28.33 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, ये भी आपका औसत से बहुत सारे प्रश्न रखा हुआ था। 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। कितना योग हो गया आपका 160। 5 संख्याओं का औसत भी कितना है, 20 है। यानी 5 संख्याओं का औसत है, उनका भी कितना है, 20 है। तो ये कितना हो जाएगा 100। 8 में से 5 संख्या निकालेंगे तो 3 संख्या बचेंगी। इधर कितनी संख्या बचेंगी, 60। यानी शेष संख्याओं का जो योग है 60 आया है, औसत निकालना है, 3 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। यानी जो शेष संख्याएं बचेंगी तो उनका भी औसत क्या आएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरह और इस एक व्यवसाय में 31:23 के अनुपात में निवेश करते हैं। कुल लाभ देखो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना रुपए दिया हुआ है कि 2646। अनुपात कितना है किसका, इशिता और ईशा। अनुपात है 31:23। तो इन दोनों को योग अगर करेंगे 3 1 4 और 3 2 5 यानी 54। उनके लाभों में अंतर कितने का है, यानी इनमें अब अंतर निकाल लेते हैं कि अंतर कितना है। तो अंतर है 31 में 23 को घटाएंगे तो 8 का अंतर है, इंटू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको हमको अगर काटना है,
इसको अगर हम इसको काटना है तो ये कटेगा इससे कितनी बार में, 49 बार में, 49 बार में। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 49 इंटू 8, 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 चौको 32 और 7 कितना हो जाएगा 39, 392 रुपए के लाभों का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है, यानी 8 पुरुषों का औसत किलोग्राम, अगर 3 पुरुषों का औसत 3 किलोग्राम कम हो गया, यानी यहाँ पे कितना टोटल कम हो गया, 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 किलोग्राम कम हो गया। कब, जब उसमें 56 किलोग्राम वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष में बदल दिया जाता है। यानी एक 56 किलोग्राम का पुरुष था, उसके जगह आप जब बदल देते हो तो आपका 24 किलोग्राम कम हो जाता है, यानी 24 इसमें क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो जो लाया गया पुरुष है उसका जो भार है वो कितना है, 32 किलोग्राम। जो आया है उसका भार कितना है, 32 किलोग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 किलोग्राम। देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मनीष की प्रति माह औसत, देखो दिया हुआ है कितना, 3 महीनों का कितना दिया हुआ है भैया, 8 7 8 4। योग निकालेंगे इसका तो 3 8 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 हासिल 2, 3 7 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हासिल 2, 3 8 24 और 2 25, सॉरी 3 8 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अप्रैल का कितना बोल रहा है ये, अप्रैल जो उसका औसत है, औसत से 25% ज्यादा है, मतलब 25% 5/4 होता है। 4 से इसको काट देते हैं तो 4 1 कम 4, सॉरी 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8, 4 1 कम 4, 3 बचेगा, 4 ने 36, 2 4 6 24, 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 31, 3 5 ने 45 और 3 48 हासिल 4, 5 1 कम 5 4 9, 5 दूनी 10, 10,980 रुपये ये अप्रैल महीने में कमाता है। और ये इसके 3 महीने का दिया है, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 4 महीने का योग आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10, 2 में से 0 को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 5 में से 8 को जोड़ोगे तो 8 5 13 की 3 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 3 13 हासिल आपका 1 आ जाएगा, और 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, और 1 और 2 1 और ये 3, 37,332। इसी तरीके से यहाँ पे देखो आगे बोल रहा है कि उसके साल भर का पूरे वर्ष का औसत दिया हुआ है, यानी पूरे 12 महीने का औसत दिया है, ये दिया है 99,085। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेरे भाई कि इनका योग कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 6, 12 8 96 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 102, मतलब 0, 1 बचेगा, 12 नहीं है 108 और 109 हो जाएगा, 10 बचेगा, 12 नहीं है 108 में 10 जोड़ेंगे तो 118। ये टोटल आपका आया है कितने का, ये 12 महीने का आया है, और ये जो आया है ये 4 महीने का आया है। तो अगर हम टोटल में से ये माइनस कर दें तो शेष बच जाएगा, तो 37 3 3 2, 8 में से 2 जाएगा तो मेरे भाई की, सॉरी 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ आपका 1 हो जाएगा, हासिल लेंगे तो 11, 11 में से अगर 3 जाएगा तो यानी 8 3 11 8 हो जाएगा, यहाँ आपका 9, 9 में से अगर आपका 3 माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ आपका कितना बचा है 8, 8 में से अगर 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 1 1 5 1 6 8 और 8 बचा हुआ है, ये लास्ट में क्या है 8 है। 8 महीने शेष बचे हैं तो 8 महीने का भाग दे देते हैं इसमें, 8 का अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 8 1 कम 8, 8 का भाग देंगे तो 8 1 कम 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, 35 बनेगा, 8 चौको 32, 3 बचेगा 31 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 31, 8 3 को 24, कितना बचेगा भैया 7 बचेगा, 76 बनेगा, 8 9 72,
4 8 छंग 48, 8 एकम 8, यानी यहाँ पे ये आपका निकल के आ गया 1,43,961। 1,43,961 ऑप्शन नंबर ए बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये इतने सारे प्रश्न आपके दिए हुए थे जो आरपीएफ एसआई में पूछे गए थे। अभी अगला हम कल वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम एक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के टॉपिक को लेके आएंगे। उसमें किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर बनाएं ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम है उनमें आपको मदद जरूर मिले। ठीक है, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।